हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की नौकरियों के बारे में जानने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट दे दें कि आप हमारे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको जो है ये पीडीएफ ऐसे मिलते रहेंगे। ये प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर का पीडीएफ है जो कि 2022 वाला है, और ये पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे साझा कर दूंगा। आप वहाँ से इसको देख के पढ़ाई अपनी कर सकते हैं कंटिन्यू। जी हाँ, साथ ही साथ फ्री में आपको और क्या मिल रहा है, तो वाईटी एजुकेशन का एक ग्रुप है दोस्तों, जहां पे आप जुड़कर सुबह 10 बजे डेली करंट अफेयर लगा सकते हैं टेस्ट, और साथ में 11 बजे एक फुल मॉक टेस्ट दिया जा रहा है जहां पे 100 क्वेश्चन का वो सीरीज चल रहा है, जो कि आपके एग्जाम बिहार एसएससी सीजीएल या फिर बिहार एसआई की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये दोनों टेस्ट यहाँ से लगा सकते हैं। बाकी आप वाईटी एजुकेशन का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पे बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर जी हाँ एक नया प्रैक्टिस टेस्ट शुरू किया गया है, जो कि शाम 8 बजे आपको अपडेट किया जाता है वो टेस्ट, और उसका एक मैंने प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना दिया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके भी देखते रहिएगा। जितने क्वेश्चन वहाँ से कराए जा रहे हैं विथ डिस्कशन कराए जा रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, लेकिन अब जानकारी यहाँ पे बिहार की नौकरियों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक अपडेट तो मैं आपको कल ही दे चुका हूँ। जी हाँ, इसके एग्जाम डेट का कंफर्मेशन कल 2 दिसंबर को अपडेट किया जाएगा। जी हाँ, इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस नोटिफिकेशन में ये कंफर्म किया गया है, और इन पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ बुलाया गया है, और ये 2 दिसंबर को ये आयोजित होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ बैठक की जाएगी, और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि उपयुक्त विषय के निर्देशानुसार कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो परीक्षा है विज्ञापन संख्या 1/2022 को लेकर, जो कि सीजीएल 3rd का ये एग्जाम है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को होनी है, इसका निर्णय लिया गया है। और इसके प्रासंगिक विभाग जो पत्र द्वारा उक्त परीक्षा के सफल आयोजन के हेतु मुख्य सचिव, बिहार के पुलिस महानिदेशक बिहार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिसंबर को अपराह्न 4 बजे न होकर ये 2 दिसंबर को 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया है। तो कल आपको इसका अपडेट दोपहर तक मिल जाएगा कि क्या ये परीक्षा होगी या स्थगित होगी, क्योंकि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन कल चुनाव को लेकर भी दे दिया गया है। मैंने उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, किस डेट में आपका चुनाव है उसको लेकर यहाँ पे क्या एग्जाम डेट बढ़ सकते हैं, तो इसकी चर्चा कल होगी। तो इसका थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, कल तक के लिए आपको सारी जानकारी अप टू डेट की जाएगी यहाँ चैनल के माध्यम से भी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज का। बिहार में बिहार पुलिस को लेकर एक नई रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया जा रहा है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप बिहार के कर्मचारी हैं, बिहार कर्मचारी सेवा के नियमावली के तहत आते हैं, तो आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर पात्रता होनी चाहिए। जिस भी संवर्ग में, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार एसएससी के थ्रू किसी विभाग में जॉब करने जाते हैं, और वहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित कार्य होते हैं जो कि आपको करना होता है, तो आपके पास उस कार्य को करने के लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए ही, लेकिन अगर आपके पास पात्रता यानी कि सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आपको वेतनमान रोक दी जाएगी, यानी आपका वेतन रोक दिया जाएगा। इसके बारे में एक अपडेट आया हुआ है, मैं आपको दिखलाऊंगा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन के जरिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम कुछ अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गृह विभाग की तरफ से मुख्यालय की मांग का प्रस्ताव रखा गया है, और यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया निकालने की बात की गई है। कहाँ पे, तो बिहार पुलिस चालकों की, यानी कि ये कांस्टेबल ड्राइवर होंगे दोस्तों, जिनके लिए पुलिसकर्मी का बहाल किया जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों के लिए थानों में लगेगी सैनिटरी नैपकिन। तो जो भी महिलाएं हैं और वो कार्यरत हैं बिहार पुलिस में, उनके लिए यहाँ पर दोस्तों बिहार पुलिस के थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। यही नहीं, जिन पुलिसकर्मियों को क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं, या फिर उनके लिए रूम्स अवेलेबल कराए जाते हैं, बैरक्स अवेलेबल कराए जाते हैं, तो ये निर्माण करने का दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, बिहार के सचिव हैं नगर विकास और आवास विभाग के पदाधिकारी, उनको एक बैठक के जरिए उनको चिन्हित किया गया है कि पुलिसकर्मियों के लिए आप शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश किया जाए। बिहार पुलिस भवन निर्माण की निगम को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी अपडेट मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, तो ये देख लीजिएगा। लेकिन ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट की अगर बात की गई है यहाँ पे, तो इसके अलावा और कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पे, और इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुलिस वैकेंसी है
और ड्राइवर की वैकेंसी है तो ये वैकेंसी निकालती है दोस्तों कौन, तो CSBC। याद रखिएगा CSBC जो है इसका रिक्रूटमेंट अपडेट करती है और इसके तहत जो है आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है होना चाहिए क्या, CSBC के तहत ये वैकेंसी निकलती है, 12th पास आपका होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी जो है 21,700 की है, चूंकि ये कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, प्लस आपको बिहार सरकार का अलाउंस भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये जो सैलरी है लगभग 30,000 32,000 के आसपास की सैलरी बनती है स्टार्टिंग आपकी। और यहाँ पे दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एक PT यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है। ये क्वालिफाई नेचर का होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप क्वालिफाई करते हैं तो आप PST क्लियर करना होता है आपको। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें कि आपको हाइट से लेकर आपके वजन से लेकर आपके चेस्ट मेजरमेंट को लेकर यहाँ पे देखा जाता है। और अगर आप PST क्लियर करते हैं यानी कि आप मतलब हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप जाते हैं PET के लिए यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पे आपका एक रनिंग टेस्ट होता है, आपका गोला फेंक टेस्ट होता है और आपका हाई जंप टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको ये PET में क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे देखिएगा ये ड्राइवर का पोस्ट है, तो ड्राइवर का पोस्ट के लिए आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए। अब ये लाइसेंस जो है LMB और HMB दोनों ही मांगे जाते हैं, हैवी मोटर व्हीकल और LMB यानी कि लो मोटर व्हीकल। जहाँ आपको यहाँ पे इसका सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिहार में कांस्टेबल ड्राइवर बनने का। अब बताते हैं आपको कि गृह विभाग ने यहाँ पे चालक सिपाही, वायरलेस चालक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के चालक के पदों की नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव मांगे हैं। यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट है CSBC तो जारी करेगी ही, ड्राइवर की रिक्रूटमेंट के साथ साथ वायरलेस ड्राइवर की भी रिक्रूटमेंट होगी। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो कि लेबोरेटरी में कुछ अपडेट मांगे जाते हैं विधि विज्ञान के तहत, यहाँ पे जो प्रयोगशाला में इनमें भी चालकों की रिक्रूटमेंट होती है, तो ये भी ड्राइवर की रिक्रूटमेंट यहाँ पे अपडेट किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं चैतन्य प्रसाद जी, उनकी अध्यक्षता में ये आयोजित समीक्षा की बैठक की गई थी, जिसका निर्देश दिया गया था कि मुख्यालय को ड्राइवरों की नियुक्ति के लिए पद सृजन और रोस्टर की कार्रवाई यहाँ पे पूरी करने की भी कहा गया है। तो आपके लिए अपकमिंग वैकेंसीज में ये है दोस्तों, आप इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा CSBC की तरफ से। क्योंकि CSBC अभी आपको बता दें कि लगभग 12,000 की कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकालने वाली है, लेकिन उससे पहले जितने भी संवर्ग में छोटी छोटी बहालियाँ आती हैं उसमें इनका रिक्रूटमेंट लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इससे पहले ये सब वैकेंसी जो है आपको ड्राइवर की रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है दोस्तों आपको बता दें कि यही नहीं, बिहार में भवन निर्माण को भी लेकर यहाँ पर और पुलिसकर्मियों की रहने और उनकी व्यवस्थाओं को देखकर जो है बिहार के सचिव हैं नगर विकास आवास विभाग के पदाधिकारी, उनकी एक बैठक की गई है, जो कि उनके सहयोग से नगर निगम के सहयोग से पुलिसकर्मियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है। और ये बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस विभाग में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, जल्द ही अपडेट किया जाएगा। और इसका फॉर्म एक्चुअली भरा भी रहा है, मैं तो आपको बता दूं कि आप जाके देखिएगा बिहार पुलिस भवन निर्माण के लिए फॉर्म 32 पदों की टोटल ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, है ना। जो भी इंजीनियर छात्र हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे, और उनके लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। मैं आपको इसका अपडेट एक दे दूंगा, अगर ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आप लोग, है ना, इसके बारे में भी आप लोग जरूर पूछिएगा तो बताया जाएगा इसके बारे में। ओके, अब खबरों पे चलते हैं। और खबरें ये हैं कि देखिए दानापुर में अग्निवीर की बहाली को लेकर 7 जिलों से 82,000 युवा शामिल होंगे। बिहार झारखंड के युवा होंगे, जो कि 21,000 युवतियों की भी दौड़ यहाँ पे की जाएगी। तो अलग अलग तिथियों का यहाँ पे शेड्यूल किया गया है दोस्तों। और अग्निवीर सैनिक भर्ती को लेकर दानापुर पटना में इसका आयोजन शुरू किया गया है। ये दिसंबर 1 से लेकर 14 दिसंबर तक होगा और 82,000 युवक यहाँ पे शामिल होंगे बिहार और झारखंड से मिला के, जिनमें कि 21,000 युवतियाँ भी यहाँ पे अपना आवेदन की हैं। दानापुर के पहले दिन ही गोपालगंज जिले के अभ्यर्थी भाग लेंगे, बहाली की प्रक्रिया में शामिल होंगे और गुरुवार को दोपहर के बाद अभ्यर्थी के पहुंचने की सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों कि ये रिक्रूटमेंट केंद्र सरकार की है, अग्निवीर की वैकेंसी है, सिपाही की भर्ती है, लेकिन ये फौजी हैं या देश के सैनिक हैं, तो इनकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे ली जा रही है दोस्तों।
अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी इन बहाली की प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। योग्यता के बारे में जानना है तो पिछले वीडियोज़ में जाके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अग्निवीर एजुकेशन की 86 करके सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे वीडियो, आपको सारी डिटेल उनकी मिल जाएगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार के उन कर्मचारियों के बारे में जिनके बारे में एक अपडेट दे दिया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत ये परंतुक के प्रदत्त शक्तियों के अधीन है। बिहार राज्यपाल जो हैं राज्य सरकार के कर्मियों के द्वारा कंप्यूटर सक्षमता हासिल करने के निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी कि ये जो नियमावली है भारत सरकार की तरफ से अपडेट की गई है, हर वो राज्य को अपडेट की गई है, जिसमें कि बिहार भी है। और बिहार के राज्यपाल जो हैं राज्य सरकार के कर्मियों और कंप्यूटर सक्षमता हासिल करने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब ये नियमावली क्या है? ये नियमावली है दोस्तों 2022 का कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा नियमावली 2022 कही जाएगी, इसका नाम है, ठीक है। जो कि बिहार सरकारी सेवक कौन होंगे, जो कि कंप्यूटर सक्षमता जो है उनकी जांच की जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण जो है बिहार राज्य में होगा। पहली चीज, ये तुरंत प्रवृत्त होगा और यह मात्र बिहार सचिवालय सेवा के सहायक और पर्यवेक्षकीय संवर्ग जो कि कनीय अभियंता यानी कि जो इंजीनियर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं या फिर असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, उनके कर्मियों और अन्य सेवा संवर्ग के वैसे कर्मी जिनकी सेवा संवर्ग नियमावली में कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान हो पर लागू होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो नियमावली है उनके लिए है जो कि बिहार सचिवालय सेवा या फिर अगर कह लें तो बिहार कर्मचारी हैं और उनको कंप्यूटर की ज्ञान होना जरूरी है, उस विभाग में कंप्यूटर की सक्षमता जरूरी है, तो ये जांच होगी। यानी कि आपको एक एग्ज़ाम देना होगा और ये एग्ज़ाम कौन लेगा, तो यहाँ पे भी इसके बारे में अपडेट किया गया है। राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, जी हाँ, हर एक राज्य सरकार, भारत का हर एक राज्य सरकार से अभिप्रेत है और ये बिहार राज्य सरकार का नियमावली बना है, तो यहाँ बिहार राज्य सरकार दिया गया है। ये बिपाड एक संस्था है दोस्तों जो कि अभिप्रेत है बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास की संस्था से। तो ये है इसको कंडक्ट कराने वाला डिपार्टमेंट, एग्जाम लेगी एजेंसी है बिपाड। आपको बता दें कि ये नियत तिथि से अभिप्रेत है और यह नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि जारी करेगी। परीक्षा में अभिप्रेत है कि कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा को लेना, यानी कि इस टेस्ट को जारी करेगा बिपाड। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य सरकार की तरफ से यह अभिप्रेत है और इसका अपडेट दिया गया है। यानी कि जो भी लोग कार्यरत हैं, जॉब में हैं, वो थोड़ा सतर्क हो जाएं। आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा जो कि कंप्यूटर सक्षमता जांच होगी और ये दोस्तों जांच होगी बिहार सचिवालय सेवा के सहायक पर्यवेक्षक संवर्ग। जैसे मान लीजिए सचिवालय सहायक की भर्ती में जो सचिवालय सहायक बनेंगे उनके लिए नहीं, जो उनके कर्मी होंगे, है ना, जैसे कि पर्यवेक्षक यहाँ पे उनके कर्मी, ये अन्य सेवा संवर्ग यानी कि जो भी उनके अंडर में काम करते हैं, जिनको कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उनको एक टेस्ट देना होगा। इसकी बात की यहाँ पे बात रखी गई है। और पर्यवेक्षी संवर्ग में कनीय अभियंता के भी कर्मी होते हैं या अन्य सेवा संवर्ग में ऐसे कर्मी होते हैं जिनकी सेवा संवर्ग नियमावली में कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान हो, यानी कि उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए या फिर उनका कंप्यूटर का सिलेबस होना चाहिए, तो उनको नॉलेज भी होना चाहिए भाई, उसका जाँच किया जाएगा। और जो है आपको बता दें कि ये प्रावधान के होते हुए भी ऐसे प्रत्येक सेवा संवर्ग या ऐसे प्रत्येक सेवा संवर्ग बिहार सरकार का जो कि संपुष्टि के लिए बिपाड जो है, बिपाड के द्वारा संचालित कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो ये अपडेट है दोस्तों यहाँ से इसके लिए दिया गया है और आप इसको पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर साक्षरता जांच परीक्षा जो है वही होगा जैसा केंद्रीय परीक्षा समिति करती है, राजस्व परिषद करती है, बिहार द्वारा विभागीय परीक्षा के जो विषय है कंप्यूटर का उसी के आधार पे आपका होगा। जैसे कि आप लोग अगर कोड 2 के बारे में जानते होंगे, जो लोग बेल्ट्रॉन का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। अब नियत तिथि के पूर्व में जिन सरकारी सेवकों के द्वारा यहाँ पे नीलेट के द्वारा आयोजित कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त किए हैं, उन्हें अलग से कंप्यूटर जो सक्षमता जांच है वो नहीं जरूरत है यहाँ पे करने की। जो नीलेट वगैरह किए हुए हैं या DOESC का जो कोर्स किए हुए हैं उनको ये जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो है कंप्यूटर सक्षमता जांच जो है परीक्षा के लिए जो प्रशिक्षण होगा, इसकी व्यवस्था परीक्षा का आयोजन बिपाड करेगी, इसके द्वारा किया जाएगा, ये बात रखी गई है।
परीक्षण शुल्क और परीक्षा का शुल्क का निर्धारण विपाड ही करेगा, यानी कि इसका टेस्ट के लिए आपसे फीस भी जारी किया जाएगा। और सरकारी सेवक जो विपाड है वो संचालित करेगा, इस परीक्षा को लेगा और वो आपका रिजल्ट एक सर्टिफिकेट दे देगा, जो कि उसके जरिए आपका यह नियमावली के जरिए आपके पास एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा कि आपकी कंप्यूटर की नॉलेज है, और फिर आपको यहाँ पे वेतन नहीं रोका जाएगा, नहीं तो आपका वेतन भी यहाँ पे रोक दिया जाएगा। यहाँ पे आप अंग्रेजी में भी इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ये असिस्टेंट ऑफ बिहार सेक्रेटरीट सर्विस की तरफ से अपडेट किया, और एम्प्लॉय ऑफ द सुपरवाइजर कैड्स इंक्लूडिंग द जूनियर इंजीनियर्स, जो कि कनीय अभियंता होते हैं। दोज एम्प्लॉयज़ आर ऑफ अदर सर्विसेज कैडर्स, जो भी अदर सर्विसेज कैडर से संबंधित हैं, और उनको कंप्यूटर का जो कम्पिटेंसी है, टेस्ट है, उससे गुजरना होगा, तभी आपका यहाँ पे या किसी भी तरह का वेतन नहीं रोका जाएगा। इस बात की यहाँ पे पुष्टि की गई है, अंग्रेजी में ये सारी चीज़ें भी लिखी गई हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और बिहार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर कल का इंतज़ार कीजिए। 2 दिसंबर को 10 बजे एक बैठक होगी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सभी विभागों से इनके सचिव प्रमुख जो होंगे ये शामिल होंगे इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कि इस परीक्षा को कब तक कराया जाए। 2 दिसंबर को ये बैठक होने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा, जिसका अपडेट हम आपको ऑफिशियल ही देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई डाउट हैं या आप अपना कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, या फिर आज के न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़िएगा, जहाँ पे चुनाव के बारे में अपडेट दे दिया गया है। इसका अपडेट मैंने कल भी दे दिया था आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। 2 चरणों में वोटिंग होगी, उसकी मतगणना 20 से 30 तक होगी। तो एग्ज़ाम होने की संभावना जो है ना के बराबर लग रही है, एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकते हैं, ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।